स्वामी ने आप निवंश ग्रंथ विद्यान अकलम स्वामी अष्टसिद्धि अति विद्यानंद स्वामी अस्त्र सहस्री के व्याख्यान में सर्वज्ञ सिद्धि का सारांश न्याय दीपिका में राय वार्तिक में जो तुम विषय देख रहे हैं। तो राय वार्तिक जो है ना पहले का ग्रंथ है, अष्ट सहस्री बाद का ग्रंथ है, ठीक है। तो अष्ट सहस्री कर्ता को 3 जगह का विषय मिला है। सर्वाधिकार का मिला, पूज्य स्वामी वही सर्वाधिकार पूजा, आचार्य अकलंग स्वामी का मिला, उमा स्वामी सुमंत्र 4 आचार सामने आए, ठीक है। इसलिए विशेष व्याख्यान हो गया। मीमांसक यह कहता है कि संपूर्ण कर्मों से रहित भी आत्मा परमाणु धर्म अधर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थों को कैसे जानेगा। इन अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान भी तो वेद वाक्यों से होता है, और उनके सामने जिनको तो धारणा बन जाना कोई दिखाई देता, बोले वेद वाक्य को मत देखिए आप। अतएव जगत में कोई सर्वज्ञ नहीं है। इस पर आचार्य समाधान करते कि सूक्ष्म परमाणु आदि एवं अंतरित राम रावण आदि तथा दूरवर्ती सुमेरु पर्वत आदि परोक्ष पदार्थ किसी न किसी के प्रत्यक्ष अवश्य है, क्योंकि वे अनुमान ज्ञान के विषय हैं, अग्नि आदि के समान। एक ये भगवान वे पदार्थ जिनके प्रत्यक्ष हैं वह आप ही निर्दोष सर्वज्ञ हैं। ये छठवीं कारका की व्याख्या चल रही है, क्योंकि आपके वचन युक्ति व शास्त्र से अवरोधी है। आपका मत संसार मोक्ष एवं उपाय प्रत्यक्ष आदि से बात नहीं होता है। यदि कोई कहे कि अत्यंत परोक्ष पदार्थ अन्वय नहीं हो सकते, अतः अन्वय हेतु भागा सिद्ध है, यह कथन ठीक नहीं है। कारण सूक्ष्म आदि पदार्थ अन्वय हैं, क्योंकि श्रुत ज्ञान के विषय हैं एवं श्रुत ज्ञान मत ज्ञान बदली होता है। अतएव श्रुत ज्ञान के विषय अनुमेय सूचना पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष सिद्धि है। मीमांसक का कहता है कि कोई सूक्ष्म पदार्थ का साक्षात्कार करने वाला नहीं है, क्योंकि वो प्रमेय है या अस्थि रूप है या वस्तु रूप है। जैसे हम लोग इस पर जैनाचार्य कहते हैं कि ये हेतु तो हमारे सर्वज्ञ को ही सिद्ध करते हैं। अस्थि रूप है, वस्तु रूप है, इस हमारे सर्वज्ञ को सिद्ध कर रहे हैं। हम सर्वज्ञ को अस्थि रूप मानते हैं, वस्तु रूप भी मानते हैं। जो अस्थि रूप है वो निश्चित वस्तु रूप है, जो वस्तु रूप है नियम से अस्थि रूप है। बिना अस्थि के वस्तु नहीं होती है, और बिना वस्तु के अस्थि नहीं होती है। जहाँ अस्तित्व होगा वहाँ वस्तुत्व होगा, जहाँ वस्तुत्व होगा वहाँ अस्तित्व होगा। तथा ही सूक्ष्म पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष अवश्य है, क्योंकि प्रमेय रूप है, अस्थि रूप है, वस्तु रूप है, स्फटिक आदि की तरह। तथा सर्वज्ञ वहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान से सूक्ष्म पदार्थों को जानते हैं, इंद्रिय ज्ञान से नहीं। क्योंकि इंद्रियों से तो वर्तमान के प्रतिनियत पदार्थ को ही विषय करती है, सभी को नहीं। तो इंद्रिय ज्ञान से कोई सर्वज्ञ नहीं बन सकता। इस बात का स्पष्टीकरण सन्निकर्ष खंडन में विशेष रूप से है। आप सर्वज्ञ अर्हत ही निर्दोष हैं, बुद्ध कपिल आदि नहीं, क्योंकि उनके वचन युक्ति एवं शास्त्र से अवरोधी नहीं है। इस प्रकार से आप ही सर्वज्ञ भीतर आ गए, ये बात सिद्ध होगी। तो मोक्ष संसार के कारण इन चारों में भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो मोक्ष तत्व ही प्रमाण से बाधित नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष से मोक्ष की बाधा नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर सर्वज्ञ सिद्धि का सारांश बताया। अब सुनो भाई, किम भागा सिद्ध पक्ष में सुनिए, एक देश जाए उसका नाम भागा सिद्ध कहलाता है। सर्वदेश जाए वो प्रमाण सिद्ध है, समझे ना। तो जो अनुमान ज्ञान है वो भागा सिद्ध है, परोक्ष प्रमाण से जाना जाता है, एक देश रूप से।
एक अंश विशेष की व्याख्या करता है, पर सापेक्ष है, भागा सिद्ध है। लेकिन सर्वज्ञ का ज्ञान भागा सिद्ध नहीं है। सर्वज्ञ सिद्ध सकल प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है। अब जो पंडित जी की चर्चाएं थी वे सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, एक दृष्टि में जाने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वस्तु धर्म की सर्वांगीण व्याख्या नहीं हो। इस बात ध्यान में रखना आप 24 घंटे समझ रहे हैं। अब जैसे कि शुद्ध नय की व्याख्या करना, शुद्ध नय की व्याख्या में छायक सम्यक की व्याख्या करना, छायक सम्यक सिद्धों के सम्यक में आप में कोई अंतर नहीं है। सम्यक 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 सदृश अस्तित्व की दृष्टि से, किस दृष्टि से? सदृश अस्तित्व दृष्टि से। पर जीव के स्वरूप अस्तित्व हम दृष्टिपात करेंगे तो महान अंतर आएगा, और यदि इस अंतर को नहीं स्वीकार करेंगे तो इनकी ये व्याख्या में जो आपकी एकांकी निश्चयाभासी प्राणी है वे चारित्र पर दृष्टिपात क्यों नहीं डाल पाते? क्योंकि शुद्ध नय में चारित्र का स्थान नहीं दिखाई देता। जब दिखाई नहीं देता है तो उनको ये समझ में आने लगता है कि इस पर दृष्टि रखने से मोक्ष मिल जाएगा। अरे द्रव्य दृष्टि तो किसान भी रखता है, बिना द्रव्य दृष्टि के द्रव्य के बिना चरण नहीं होता। द्रव्यम चरणम, तो द्रव्यम चरणम का उद्देश्य क्या है? जो द्रव्यम चरणम है, हम वस्तु के पूर्व को भी जानते हैं, पश्चात को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं। वो कौन बोल रहा है? द्रव्य बोल रहा है। द्रव्य दृष्टि, 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 द्रव्य दृष्टि त्रैकालिक होती है। द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि त्रैकालिक होती तो एक रूप होना चाहिए। द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, सुनिए अब। द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि त्रिकालिक, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि त्रिकालिक। द्रव्य की पर्याय भूत भावी वर्तमान, द्रव्य की पर्याय भूत भावी वर्तमान, द्रव्य की पर्याय भूत भावी वर्तमान। भूत भावी वर्तमान जो हम कथन कर रहे हैं द्रव्य की पर्यायों की दृष्टि से कथन कर रहे हैं। द्रव्य त्रिकालिक ही होता है। द्रव्य द्रव्य द्रव्य, अब हम दृष्टि को हटा रहे हैं। मात्र द्रव्य त्रिकालिक होता है। मात्र द्रव्य को कथन करें वही द्रव्य दृष्टि है। जो द्रव्य है वो ध्रुव है, ध्रुवत्व भूत है। ध्रुव में ध्रुवत्व भूत है, द्रव्य है ध्रुवत्व भूत है। तो ध्रुवत्व भूत द्रव्य पर जब दृष्टिपात करते हैं तो अब इन लोगों को क्या करना चाहिए? ये आपको प्रयास करने की चेष्टा करते हैं जब, तो आपको शुद्ध नय की पहले सिद्धि कर देना चाहिए। और शुद्ध नय की इतनी सिद्धि करना चाहिए, इतनी सिद्धि करना चाहिए कि उनके मुख से निकलने लग जाए कि व्यवहार का क्या होगा। कैसे करेंगे? होते से सुनना है आप, ठीक है। जब हम दृष्टि शुद्ध नय की व्याख्या करेंगे तो उनको लगेगा कि अब व्यवहार का क्या होगा। फिर उनसे हम कहेंगे अब स्वीकार कर लीजिए व्यवहार को। शुद्ध नय की दृष्टि सुनिए आप। प्रमाण प्रमेय प्रमिति ये सब नए विकल्प हैं। प्रमाण 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 प्रमेय प्रमिति शब्द रूप में देख रहे हैं आप तो पुद्गल का विषय, पुद्गल की पर्याय है। प्रमाण प्रमेय प्रमिति ग्रंथ रूप में निबंधन देख रहे हैं तो द्रव श्रुत है। प्रमाण प्रमेय प्रमिति सुनने की दृष्टि से आप देख रहे हो तो भाषा रूप पुद्गल है, श्रुत का विषय है। प्रमाण प्रमेय प्रमिति इसे आप अपने भाव रूप में देख रहे हो, भाव रूप में देख रहे हो तो भाव श्रुत है। प्रमाण प्रमेय प्रमिति सारे भंग बना दिए, हम शुद्ध नय में जाते हैं। प्रमाण प्रमेय प्रमिति ये सब विकल्प होते ही नहीं है। आत्मा मात्र आत्मा है, वो आत्मा मात्र आत्मा है। वो क्या आत्मा मात्र आत्मा है? ये सारे विकल्प शून्य है, शुद्ध नहीं कह रहा है, मात्र ज्ञायक ही है, मात्र ज्ञायक। वो ज्ञायक ज्ञान सामान्य को देख रहा है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान,
संपूर्ण पर्यायों को घूम करके हम देख रहे हैं। पर्यायों में जाएंगे हम तो हमारे लिए संकल्प विकल्प दिखेंगे। पर्यायों में जाएंगे हम तो हमें गुणस्थान भी दिखने लग जाएंगे। पर्यायों में जाएंगे हम तो हमको जीव समास भी दिखने लग जाएंगे। पर्यायों में जाएंगे हमको जीव समास दिखेंगे, गुणस्थान दिखेंगे, जीव समास गुणस्थान दिखेंगे, तो हमारा ध्यान भंग हो जाएगा। हमारा ध्येय असमान जाति पर्याय में चले जाएंगे। हमारा ध्येय असमान जाति पर्याय बन जाएगी, हमारा ध्यान असमान जाति पर्याय में चला जाएगा। इसलिए इन सब से शून्य होकर के मात्र देख रहे हैं ज्ञायक को। कर्म सापेक्ष कर्मज भाव। जो पुद्गलिक का प्रणमन है इनका, तो पौद्गलिक भावों को आत्मभाव कैसे स्वीकार करना है? और एक तरफ दूसरी तरफ परिणत होता ही नहीं है। जब परिणत नहीं होता, उनकी परिणति को आप स्वीकार क्यों कर रहे हो? आप अज्ञान में जा रहे हो, विभाव में जा रहे हो। जिसके अनंत काल से जिनमें लिप्त हो, उन्हीं को आप स्वीकार कर रहे हो, उन्हीं की पुष्टि में जी रहे हो आप। तो शुद्ध नहीं कह रहा है। आप जो व्याख्यान कर रहे हो, जो व्याख्यान कर रहे हो, आखिर में आप कर क्या रहे हो? आपने नया क्या किया? अपने लिए क्या किया? कर्म की प्रगतियों के लिए तो आप लड़ रहे हो, कर्मज भाव में तो जी रहे हो। अरे भाई, जिससे भिन्न होने का लक्ष्य बना के आए हुए हैं, इसलिए हम इनको भिन्न होके देख रहे हैं। अब हम तो इन सबको जीव स्वांग गुलिस्तान पर्याप्ति प्राण इन सबको में अपने आत्म तत्व से, ज्ञायिक भाव से अत्यंता भाव रूप में देख रहे हैं। वो अत्यंता भाव लगाएंगे तो शुद्ध ज्ञान के, शुद्ध नए के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब सुनिए ध्यान से, ये शुद्ध नए कथन का शुद्ध नए है। ये शुद्ध नए जो मैं अभी कह रहा हूँ कथन का शुद्ध नए है। रास्ते पर आप जो चर्चा करते हैं शुद्ध नए, ये कथन का शुद्ध नए है। ये शुद्ध नए अनुभूति वाला नहीं है तुम्हारा। जो शुद्ध नए है वो संन्यास भूत है। जो शुद्ध नए है, अभी होना था राकेश पंडित जी को, आ जाएंगे। जो शुद्ध नए है वो संन्यास रूप है। जो शुद्ध नए है संन्यास रूप है। ओहो, आप अज्ञानियों ने क्या मूर्ता वर्ती हो, आप अज्ञानियों ने क्या मूर्ता वर्ती। शब्द के जाल को, शब्द के कथन को शुद्ध नए का विषय बना डाला। ओ शब्द के अंदर मिलेच्छो, आपने शब्द की व्याख्या को शब्द नए का विषय बना डाला। जो तुम शब्दों में कथन कर रहे हो तो पुद्गल की पर्याय है, वो शब्द नए का विषय नहीं है। जो शब्द नए का, जो शुद्ध नए का जो विषय है वो शब्द नए का विषय नहीं है। जो शब्द नए का विषय है वो शुद्ध नए का विषय नहीं है। शुद्ध नए के विषय को देखिए, शुद्ध नए के विषय को देखिए, आगत लोकर। शुद्ध नए के विषय को देखिए, शुद्ध नए के विषय को देखिए, शुद्ध नए के विषय को देखिए, शुद्ध नए का विषय देखिए, विषय शुद्ध नए का विषय देखिए, शुद्ध नए का विषय देखिए, शुद्ध नए का विषय देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम शुद्ध नए के विषयों में, शब्दों में जूझ रहे हो और उसी से आप सारी सिद्धि स्वीकार कर रहे हो। और तुम्हारी जड़ बुद्धि है। शब्द नए नहीं, शब्द नए शुद्ध नए नहीं है। शब्द नए पुद्गल की पर्याय है। बहुत बढ़िया। शब्द नए पुद्गल की पर्याय है। शब्द नए का व्याख्यान चलता है। शब्द नए से व्याख्यान चलता है। शब्द नए, शब्द नए से व्याख्यान होता है। शब्द नए का व्याख्यान होता है। शब्द करण भी बनता है। शब्द संबंध को कारक को प्राप्त हो रहा है। शब्द संबंध कारक से युक्त ही होता है। बोल बेटा, शब्द संबंध कारक से युक्त ही होता है। बोलो ज्ञानी। शब्द 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 संबंध कारक को लिए ही चलता है। बिना शब्द नए का विषय बिना संबंध कारक के चलता ही नहीं छे। शब्द नए संबंध को लेकर चलता है। जो भी शब्द कथन करता है, शब्दागम, शब्दागम, अर्थागम, परमागम, शब्दागम 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 बह्यार्थ को कहता है। ये तो आप पहले ही 85 का ही पहले के गए। शब्दागम शब्दागम बह्यार्थ को कहता है, इसलिए शब्दागम संबंध कारक तुक्त है। शुद्ध नए संबंध कारक शून्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर।
शुद्ध ने संबंध कारक शून्य है, शब्द शुद्ध ने में संबंध कारक नहीं है। शुद्ध ने शब्दातीत है, वर्णातीत है, वर्णनातीत है। बहुत बढ़िया। शब्द ज्ञान द्रव्य स्रोत का विषय है, भाव शुद्ध का विषय नहीं है। शब्द ज्ञान द्रव्य स्रोत का विषय है। शुद्ध ने अखंड श्रुत की धारा है, बहुत बढ़िया। शुद्ध ने अखंड श्रुत की धारा है। शब्द ने द्रव्य श्रुत की धारा है। शुद्ध ने शब्द ब्रह्म है। शब्द ने शब्द ने शब्द ने शब्द ने शब्द ब्रह्म है। शुद्ध ने आत्म ब्रह्म है। शब्द ने द्वैत है। बहुत बढ़िया। शब्द ने द्वैत है। शब्द ने द्वैत है। शब्द ने द्वैत है। शब्द ने द्वैत है। शुद्ध ने अद्वैत है। शब्द ने असन्यास है। हाँ, शब्द ने असन्यास है। शुद्ध ने संन्यास है। बहुत बढ़िया। ओ ओ आत्मन, ज्ञानी समझ, ओ आत्मन। ओ आत्मन हो ज्ञानी। शब्द ने जो है पुद्गल की पर्याय है। स्कूल का ओनर है। शब्द ने पुद्गल का विषय है। शब्द ने मूर्तिक है। शब्द ने मूर्तिक है। शब्द ने रूपी है। शुद्ध ने अमूर्तिक है। शब्द ने अमूर्तिक है। शुद्ध ने अमूर्तिक है। शब्द शुद्ध ने अरूपी है। बहुत बढ़िया। शब्द ने वाच्य है, वाच्य है। शब्द ने बात से। शब्द ने वाच्य है। शुद्ध ने अवाच्य है। शब्द ने वाच्य है। शब्द ने शुद्ध ने को कहने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द ने शुद्ध ने को पूर्ण रूप से कह सकता नहीं है। शब्द ने शुद्ध ने की परिभाषा बनाता है। बहुत बढ़िया। मित्र बहुत समाज, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शब्द ने शुद्ध ने की परिभाषा बनाता है। सुनो सुनो सुनो। शब्द ने शुद्ध ने की परिभाषा बनाता है। शब्द ने शुद्ध ने का स्वरूप नहीं है। शुद्ध ने स्वरूप नहीं है। शब्द ने शुद्ध ने का स्वरूप नहीं है। शब्द ने का ही मात्र विषय है। शब्द रूप में गा रही है। शब्द ने का ही मात्र विषय है। शुद्ध ने ज्ञान का विषय है। ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय। ज्ञान का विषय है। शुद्ध ने ज्ञान का विषय। शुद्ध ने ज्ञान का विषय। ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय स्वानुभूति गम्य प्रमाण का विषय। शुद्ध ने प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है। बहुत बढ़िया। ओ आत्मन। शुद्ध ने प्रत्यक्ष प्रमाण, आत्म प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, केवल ज्ञान का विषय है। शुद्ध ने केवल ज्ञान का नहीं, शुद्ध ने केवल ज्ञान का विषय है। ज्ञान का विषय है। ज्ञान सामान्य, सामान्य ज्ञान। ज्ञान सामान्य। शुद्ध ने स्वानुभूति मात्र है। स्वानुभूति जगह से। शुद्ध ने स्वानुभूति मात्र है। शब्द ने रागी द्वेषी के भी गम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शब्द ने रागी द्वेषी, रागी भोगी के भी गम है। शुद्ध ने ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। शुद्ध ने ज्ञानी ज्ञान विषय। योगेंद्र गोचरा। शुद्ध ने ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। इंद्रिय गोचर नको, नको अगोचर है। इंद्रिय गोचर नहीं है, ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। मानस प्रत्यक्ष, संवित्ति प्रत्यक्ष, स्वानुभूति प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण, आत्म प्रत्यक्ष, अखंड श्रुत की धारा। बहुत बढ़िया। शुद्ध ने का विषय। मानव प्रत्यक्ष कैसे बनेगा?
मानस प्रत्यक्ष रागी भोगी को भी होता है। और अब मानस प्रत्यक्ष क्यों कहा, मानस प्रत्यक्ष क्यों कहा, ये मित्र प्रश्न करो। कैसे घटित होगा? मानस प्रत्यक्ष क्यों कहा, मानस प्रत्यक्ष क्यों कहा? जब आप मन आत्मा को अभेद देखते हो, भाव मन की दृष्टि में जाना बेटा, अच्छा ठीक है, भाव मन के पास जाइए आप। मानस प्रत्यक्ष क्यों कहा, भाव मन के जाइए, भाव मन के पास जाइए, वो आत्मा ही है, वो मनोरहितम वो केवल ज्ञान की पर्याय है। मनोरहितम केवल ज्ञान के पास जा रहे हैं। शुद्ध नहीं का आश्रय लेगा, शुद्ध नहीं का आश्रय लेगा, वही जीव केवल को प्राप्त करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तक शुद्ध नहीं का आश्रय नहीं है, जब तक शुद्ध नहीं का आश्रय नहीं है, वो ज्ञानी आत्मन, वो मुमुक्षु ज्ञानी पंडित, जब तक शब्द ने में लिप्त है, निश्चय विभार भेद अभेद ये शब्द ने के विषय है, शुद्ध ने के विषय नहीं है। नहीं है, शुद्ध में प्रमाण भी नहीं है, जो शुद्ध न है, प्रमाण काल सी है, जो शुद्ध न है, जो शुद्ध न है, ज्ञान सामान्य में देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण में देखिए। शुद्ध नय का विषय प्रमाण है, शुद्ध नय का जो विषय है प्रमाण है। शब्द ब्रह्म नहीं है, आत्म ब्रह्मभूत प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहाँ का बातचीत देखना है, वहाँ भी विषय को पकड़ना है। वहां पर लेकिन नए शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम पूर्ण प्रमाण नहीं कह पाएंगे आप। अंश कह सकते हैं, अंश कह सकते हैं। प्रमाण से रहित नहीं है शुद्ध नय, प्रमाण नहीं है शुद्ध नय, प्रमाण का एक अंश है शुद्ध बहुत नय। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी कुछ करो, ऐसे विवक्षा करो तो ऐसे पंडित आना चाहिए, तत्व निर्णय का समय आना चाहिए, नियत काल रहता, तुम कहाँ पर चले गए प्रभाव में। हम कहाँ चलेगा, आपने तो लेके स्नान करके आओ, स्नान करके आ गए। ओहो, ऐसी विवक्षा करना चाहिए, सभी आपका शब्द नहीं का विषय है। बहुत बढ़िया। इतना आपने विघ्न खड़ा कर दिया, पर अंतराय डाल दिया। जब भी विवक्षा होगी, ऐसी विवक्षा करना चाहिए, क्यों बोला आपने, आनंद लीजिए आप। ये जीव समझ, शुद्ध ने में मार्गणा नहीं होती, गुलिस्तान नहीं होते, संयम नहीं होता है, असंयम नहीं होता है, तो क्या होता है, संयम भी नहीं होता है। शुद्ध नय तो शुद्ध नय है, ये मोह क्षोभ से रहित परिणति है, उसका नाम शुद्ध नय है। बहुत बढ़िया। शुद्ध नय विधि रूप है कि निषेध रूप है? शुद्ध नय बेटा मात्र संन्यास है, विधि रूप है कि निषेध रूप? मात्र संन्यास है। शुद्ध नय विधि नहीं, निषेध नहीं, शुद्ध नय संन्यास है। विधि रूप नहीं तो अनुभूति कैसे हो सकती है? विधि में ही अनुभूति होगी। विधि नहीं, सुनो 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 सुनो, शुद्ध नय की व्याख्या कर रहे हो आप। विधि और निषेध शब्द नय के विषय से पूछना चाह रहे हैं कि शुद्ध नय से पूछना चाह रहे हो? पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे पूछ रहे हैं। शब्द नय से देखना चाहते हो तो सब शुद्ध नय विधि भी है, निषेध भी है। यानी यदि आप शब्द नय से शुद्ध नय को जानना चाहते हो तो विधि भी है, निषेध भी है, उसी एक में अस्ति नास्ति है। अब मुझे आप दोष नहीं दे सकते हो, हमने आपको 47 शक्तियों में, 47 नयों में सब कुछ समझाया है, आपका विषय है। विद्वान लोग चीख पड़े थे, बोले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बोले थे आपके सामने जबलपुर में, जबलपुर में थे, हम थे, ठीक कह रहे नहीं थे, ठीक कह रहे नहीं थे, नहीं किताबें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जिनवाणी नहीं थी। क्रिया की देखिए, इसमें आपको प्रयोग था। अभी हम दूसरे मूड में बैठे हुए, आप जिस विधि आप क्रिया करती क्रिया में ये एवं भूत लगाते हो कि परिणति में भी ये भूत लगाते हो। आप जैन मुनि हो और जैन मुनि के नाते विशुद्ध सागर से सुना हमने आपको ऐसा, आप मात्र करती क्रिया में ही एवं भूत लगाते हो कि चलती परिणति में भी एवं भूत लगाना जानते हो। संपूर्ण क्रिया में एवं भूत न लगाता है। आप चलती क्रियाओं में बाहिरंग क्रियाओं में एवं भूत लगाते हो कि परिणामों क्रिया में एवं भूत लगाते हो। वर्तमान की जितनी भी क्रिया सब में एवं भूत न लगाते हैं। भावों की क्रिया में लगाते कि नहीं लगाते हो? मन वचन का तीनों की क्रिया में लगाते। ठीक है, तो बेटा सुनिए, तुम थे नहीं वहां, क्योंकि जब मैं शुद्ध नय की व्याख्या कर रहा था, उसी 47 में शुद्ध नय की व्याख्या कर रहा था, उसमें तुम कोई दूसरे विषय में थे, उसमें तुम थे नहीं शुद्ध नय में, परिणामों को दूसरा चिंतन चल रहा था, एवं भूत तुम वहां थे ही नहीं।
शुद्ध विकल्प हुआ नया, तो शुद्ध नहीं क्या शुद्ध का विकल्प? अब जो श्रुत विकल्प नया है, शुद्ध नए का विषय नहीं है। ये श्रुत विकल्प नया जो शब्द चल रहा है, ये जो श्रुत शब्द चल रहा है, शब्द नए से जानने के लिए। हम सारे जितने नए ए नयम संग्रह विवाह सब समरूढ़ एवं भूत, इन सारे नयों को हम शब्द नए से ही सिखा समझाते हैं। शुद्ध नए ज्ञान की एक बालक जितनी सात नए, इन सातों नयों को विषय की दृष्टि से भेद करते हैं, लेकिन कथन शैली शब्द नए से ही चलती है। बहुत बढ़िया है। ये आप बहुत कम विद्वान इस बात जो का आश्रय कहा ओ, शुद्ध नए का आश्रय कहा है। आप बाहर मत जाइए, ये सब शुद्ध नए का कोई आश्रय नहीं है। शुद्ध नए किसी का आश्रय लेता नहीं, शुद्ध नए किसी को आश्रय देता नहीं। ओ, शुद्ध नए देखो भाई, नहीं, ये शब्द नए का आश्रय है। जो आप कहना चाह रहे हैं सब शब्द नए का आश्रय है। अब मित्र, ऐसी व्याख्या में करूं, 1 घंटे से सहन करने की कोई क्षमता चाहिए आदमी को। यही चाहते हैं। जो शुद्ध नए है, जो शुद्ध नए है, वो शुद्ध नए है, शुद्ध नए है, शुद्ध नए है। बंध रूप आत्मा अबंध को देखती है, ये शुद्ध नए का विषय है। बहुत बढ़िया स्वामी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारांश ये है इसका। बहुत बढ़िया। बंध नए शब्द का प्रयोग था, इसलिए बोल रहा हूँ। बद्ध आत्मा जो बद्ध को नहीं देखती हुए अबद्ध को एकत विभक्त नियत चित ब्रह्म चेतन टंकोदीन ज्ञात भगवान आत्मा को देखता है, मात्र कथन में नहीं अनुभूति में देखता है, वो शुद्ध नए का विषय है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वामी, बहुत बढ़िया। ओम नमः सिद्धेभ्यां। महाराज की जय हो। कर देना। शुद्ध नए, शुद्ध नए, शुद्ध नए, शुद्ध नए, शुद्ध नए माय ज्ञान की लीनता है। शुद्ध नए मात्र शुद्ध नए ज्ञान 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 है। ज्ञान की एक धारा है। तो ज्ञान की एक अखंड धारा में लीन हो जाना, उसका नाम शुद्ध नए है। मतलब ज्ञान की और अनेक धाराएं फिर अखंड और भी शुद्ध धाराएं। नए, शुद्ध नए मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय केवल ज्ञान, इन ज्ञान के विकल्पों में बुद्धि को नहीं ले जाता, बुद्धि को नहीं ले जाता। बहुत बढ़िया। ज्ञान 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 प्रतिष्ठित है। ज्ञान बुद्धि को नहीं ले जाता, बुद्धि को नहीं ले जाता, बुद्धि से भिन्न अपने को देखता है, वो शुद्ध नए का विषय बनता है बेटा। बहुत बढ़िया। आहा, इसलिए इस परम तत्व को जानिए, परम तत्व को मानिए, परम तत्व में लीन हो जाइए, यही शुद्ध नए का विशेष जानिए। यही लक्ष्य है।